बीजेपी पार्टी पर एक गंभीर आरोप लगता है कि ये सरकार विकास से ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। इवेंट मैनेजमेंट की सरकार इसलिए कहा जाता है कि जब जब विकास की बात होती है, देश की तरक्की की बात होती है, ये सरकार काम से ज्यादा बड़े बड़े होर्डिंग बैनरों पर लगवाकर, फोटो सेशन कराकर अपना प्रचार प्रसार पर ज्यादा जोर देती है। देश भर में आप देखेंगे कि किस तरीके का माहौल बनता जा रहा है, सांप्रदायिक माहौल क्रिएट कर किस तरीके से चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में सरकार को चिंता जतानी चाहिए देश की सुरक्षा को लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी में है। सोचिए किस तरीके से देश भर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपने फोटो के साथ बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति की तैयारी कर दी है। लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि वाकई में देश के जिस तरीके से हालात हैं, बीजेपी उन तमाम चीज़ों को लेकर गंभीर है भी कि नहीं। क्योंकि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस की बात करें, एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों के नंबर काटे जा रहे हैं, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी से युवा परेशान है, किसान लगातार धरना अनशन देते रहते हैं। और अब देश को किस तरीके से जरूरी मुद्दों से डाइवर्ट करने की कोशिश में है देश का टीवी अखबार, कैसे फेक खबरें दिखाकर आपको भ्रमित कर रहा है। भारत सरकार ने पहले ही एडवाइजरी जारी की है कि किसी भी तरीके की नफरत को फैलाने वाली, द्वेष और हिंसा को भड़काने वाली खबरों से, अफवाहों से बचा जाना चाहिए। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा है और सोचिए, उन्होंने गंभीर बात की है कि जो बॉर्डरों पर हमारे देश के सेना के तमाम जवान हैं, हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। ये राष्ट्र की मजबूती का सवाल है, राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। सोचिए, पहलगाम को लेकर जिस तरीके से देश में एक दुखद माहौल था, उसको लेकर अभी वो दुख से पूरा देश निकल भी नहीं पाया। और ऐसे में तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान की तमाम चीज़ों को लेके खबर कम, अफवाहें ज़्यादा फैला रहे हैं। तो आप लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। और अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ लिखने जा रहे हैं या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी वीडियो के ज़रिए बताना चाहते हैं, तो आपको भारत सरकार की एडवाइजरी ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए और अफवाहों से हमेशा बचना चाहिए। और सोचिए किस तरीके से एसटी, एससी, ओबीसी के नंबरों को काटा जाता है, ये तो हम आपको लगातार बताते ही रहते हैं। नेशनल दस्तक उन तमाम ज़रूरी मुद्दों को दिखाना जरूर बेहतर समझता है जिस पर देश का टीवी अखबार बात नहीं करता। सोचिए, जाति से मिला आरक्षण सबको दिखाई देता है, लेकिन जाति से मिला जातिवाद किसी को नहीं दिखाता। आप देखेंगे लगातार आरक्षण को खत्म करने के लिए तमाम जातिवादी, मनुवादी लोग दिन रात प्रयास करते रहते हैं। और सोचिए कैसे बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, कलम की ताकत से वंचित रखा जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाकर जब ये शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो खेत खलियानों में मजदूरी कौन करेगा। बिजनेसमैन लोगों की सोचिए, मुकेश अंबानी आपदा को अवसर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने के लिए अप्लाई किया। तुम देशभक्ति की बात करोगे, गुजरात बनिया जो है वो अपने कारोबार को बढ़ाने की बात करेगा। तो यही अंतर है, असली देशभक्त किस तरीके से देश के लिए दिन रात सरहदों पर सुरक्षा कर रहे हैं राष्ट्र को बचाने के लिए, और कुछ कारोबारी आपदा को अवसर बनाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने संविधान दिया, महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया, जिसके कारण आज ये महिलाएं देश को ऊंचा मुकाम दिया, वरना धर्म ने तो महिलाओं को पर्दा दिया। तो सोचिए, सोफिया कुरैशी और तमाम ऐसे दो महिला अधिकारियों की देश भर में चर्चा हो रही है। जब महिलाओं को शिक्षा मिलेगी तो चार दीवारी से निकलकर देश को बचाने के लिए वो लगातार ऊंचाइयां भी छुएंगी और देश को सुरक्षित भी रख पाएंगी। हमारी सीमाएं सुरक्षित हो और फौज का मनोबल बढ़े, सबसे बहादुर है हमारी सेना। तो अखिलेश यादव का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। हमें अपनी सेना का, हमें अपनी भारत सरकार का सहयोग देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सर्वोपरि है, सर्वोपरि ही रहना चाहिए, चाहे देश के प्रत्येक नागरिक को इसके लिए आगे आकर सहयोग क्यों ना देना पड़े। ओबीसी नितिन प्रजापति को 150.7 पॉइंट अंक फेल और ईडब्ल्यूएस नितिन तिवारी को 131 नंबर लाकर पास कर दिया है। मजा तो सुदामा कोटे वालों का है, बाकी ओबीसी वाले 60%
आबादी वाले 27% ओबीसी आरक्षण लेके किस तरीके से अभी भी पीछे हैं। तो एसटी एससी ओबीसी के तमाम लोगों को ये जागना होगा कि आपके हक की लड़ाई कौन खा रहा है, या आपके हक की मलाई को किस समाज के लोग खाने का काम करें। सिविल सर्विसेज में कामयाब होने के लिए गरीब सवर्णों से ज़्यादा अंक लाने पड़ेंगे ओबीसी छात्रों को। ईडब्ल्यूएस ओबीसी दोनों का इनकम लिमिट 8 लाख रुपए, पर गरीब होने का सौभाग्य सिर्फ सवर्णों को ही क्यों मिल रहा है। तो सोचिए, जातीय उन्मूलन का आधार था आरक्षण, लेकिन गरीबी के आधार पर किस तरीके से ओबीसी को भी पीछे कर दिया गया। और ईडब्ल्यूएस वाले लोग यानी जनरल कैटेगरी से आने वाले सवर्ण समाज के लोग अब आपके हक का भी अधिकार खाने का काम करेंगे। 5 साल में यूपी टेट नहीं, 6 साल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं, 7 साल से एलजी जीआईसी शिक्षक भर्ती नहीं, राम राज्य में पड़ता शिक्षक भर्ती का काल। भाजपा सरकार सभी युवाओं को बेरोजगार बनाकर छोड़ेगी। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाला ये लड़का बीएड चार्ट वाला बाबा जी भर्ती दे दो। तो सोचिए, बेरोजगारी का आलम अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन इस पर बात बहस कोई नहीं करेगा। तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाते रहते हैं, दिन रात बैठकर आरक्षण को कोसने का काम करते हैं, क्या वो सिस्टम से सवाल करेंगे कि बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, देश की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से लगातार इवेंट मैनेजमेंट का खेल किया जाता है, इसको गंभीरता का विषय क्यों नहीं मानती हैं तमाम सरकार में बैठे सत्ताधारी लोग। केजीएमयू लखनऊ में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती आई। 27% के हिसाब से ओबीसी को 198 सीट बनती है, लेकिन 168 सीट ही दी गई। 27% के हिसाब से ओबीसी को 30 सीट कम कर दी गई हैं। अब ओबीसी झुंझुना बजाए, क्योंकि उसके हक अधिकार अब खत्म हो रहे हैं। क्या तिवारी भी आदिवासी एसटी में आते हैं? तो सोशल मीडिया पर ये एनटीए का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल है। किस तरीके से एसटी समाज के आरक्षण पर आकर तिवारी लोग जो हैं वो एडमिशन ले रहे हैं, और इनको कुछ पूछा जाएगा या बोला जाएगा तो ये लोग आरक्षण को गाली देते हैं। आपदा में अवसर तलाशने पहुंचे सारे गिद्ध। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री के ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने के लिए अप्लाई किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दलित छात्र हितेश कनौजिया ने अनुराग द्विवेदी नामक युवक को पैसे दिए थे, वापस मांगने पर उसे गाली गलौज कर रहा है। तो सोचिए, इस जातिवाद पर कब बात होगी, इस जातंकवाद पर कब बात होगी। तमाम लोग जो आतंकवाद का नामो निशान मिटाना चाहते हैं, लेकिन अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को सताने का काम करते हैं, इस पर भी बात और बहस दोनों होनी चाहिए। ओबीसी नितिन प्रजापति और नितिन तिवारी को लेकर किस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कम नंबर लाने वाले ईडब्ल्यूएस के लोग ओबीसी से भी आगे निकल गए हैं। और पाकिस्तान की ओर से संभावित किसी जवाबी हमले की तैयारी के लिए राजस्थान को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के सभी सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। प्रशासन किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ते तनाव के मद्देनजर रखते हुए पुलिसकर्मियों को जो छुट्टियां दी थी उन सभी को रद्द कर दिया गया है। तो देश में तमाम देश के प्रत्येक नागरिक को देश की सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए, देश की सेना को हिम्मत देनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वो अपनी जान की बाजी लगाकर हम लोगों को सुरक्षित आज भी रखे हुए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के लाहौर में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया है। और सोचिए किस तरीके से भाजपा का बेशर्मी चेहरा सामने आ गया है, किस तरीके से ये लगातार गंभीर से गंभीर सिचुएशन में भी आपदा को अवसर बनाने का काम करती है। हर्ष चिकारा है, उन्होंने पूछा है, कल पूंछ में हमारे कई जवान शहीद हो गए, कई निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, अन्य घायल हो गए। सेना देश के लिए लड़ रही है, मॉक ड्रिल में व्यस्त है और सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बैनर लगाकर क्रेडिट की राजनीति कर रही है। शहादत पर भी मार्केटिंग करना अब तो बेशर्मी की हद पार हो गई है। देश सब देख रहा है और याद रखेगा, जिनके लाल गए हैं उनके दिल का हाल पूछो, अपनों को खोने का दर्द तो अपने ही जानते हैं। तो भाजपा सरकार को अपनी कायरता जैसी हरकतों को बंद करना होगा, क्योंकि राष्ट्र के लिए जो शहीद हुए हैं उनकी माँओं पर, उनकी बीवियों पर, उनकी बेटियों पर, उनके तमाम परिजनों पर क्या
दुखद पहाड़ टूटा होगा ये तो वही जानते हैं। तो सरकार को अपने इवेंट मैनेजमेंट पर रोक लगानी होगी। उसके लिए राष्ट्र सबसे पहले है, राष्ट्र की सुरक्षा सबसे पहले है, न कि चुनाव। लेकिन भाजपा का लगातार फोकस है चुनाव कैसे जीता जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर? अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।